हेलो 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 स्टूडेंट्स, आई एम आशीष एंड वेलकम टू आई एम। ठीक है, तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 38th टर्म ऑफ द एपी। ये बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हमारा। ठीक है, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसमें 30th टर्म फाइंड करनी है, 30वीं टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, हमें एपी का दे रखा है 10 7 4 डॉट 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 सो ऑन। एन नहीं पता हमें, नंबर ऑफ टर्म्स भी नहीं पता हमें कितनी है, कहां तक जा रही है। ठीक है, तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। नॉर्मल हमें क्या पता है, ए पता है 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालने के पहले कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 करके, a2 माइनस a1 करके निकालते हैं। ठीक है, a2 मेरा क्या था 7 माइनस 10, तो कितने में आ जाएगा मेरा माइनस, कितना आ गया मेरा -3। अब मेरे को अब क्या निकालना है, मेरे को a30 फाइंड करना है मेरे को। तो मेरा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 30 हो जाएंगी। ओके, a30 मतलब 30वीं टर्म फाइंड करनी है, मतलब मेरी एपी में 30वीं टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स में मेरा n क्या है 30 है। तो अब हम फॉर्मूले में जाएंगे, a30 इज इक्वल्स टू a प्लस 30 माइनस 1 d। n की जगह हमने क्या लिख दिया 30, a क्या था मेरा 10 प्लस 30 माइनस 1, डिफरेंस कितना था मेरा -3 का। a30 कितना हो जाएगा मेरा, इसके बाद 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई -3, तो a30 कितना हो जाएगा मेरा 10 इंटू 29 इंटू 3, 9 3 से कितना होता है 87 हो जाएगा माइनस का, कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 10 माइनस 87 कितना होगा 77, किसका माइनस का, मतलब मेरा a30 की वैल्यू कितनी है 77 माइनस की। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, समझ में आया किस तरीके से करा। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है ये हमारा, किस क्या क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसको करते हैं। इसमें क्या बोला है, सेम क्वेश्चन है एमसीक्यूज वाला। इसमें क्या फाइंड करनी है, इसमें हमें 11th टर्म फाइंड करनी है, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसमें a11 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है a11, n क्या हो जाएगा मेरा 11 हो जाएगा, a क्या हो जाएगा मेरा -3, ये रहा AP हमारा -3 1/2 -1/2 और 2 एंड सो ऑन चलता हुआ। ठीक है, a मेरे क्या होगा -3, d निकालना है, d निकालने के लिए मैं करूंगा -1/2 -3, गॉट इट। तो -1/2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो कितना बनेगा -1 प्लस 6/2, कितना बनेगा 5/2 बनेगा मेरा, 5/2 बन जाएगा मेरा। रिजल्ट कितना आ जाएगा मेरा 5/2 आ जाएगा। मेरे को क्या मिल गया, n मिल गया, a मिल गया, b मिल गया, a11 निकल जाएगा। फॉर्मूला पुट करो सेम, a11 इज इक्वल्स टू a प्लस 11 माइनस 1 5/2, डिफरेंस मेरा 5/2 का था। ठीक है, तो a11 इज इक्वल्स टू -3 प्लस 10 मल्टीप्लाई 5/2, गॉट इट। 11 माइनस 1 10, 2 5 है 10 एंड 5 5 जा 25, तो a11 इज इक्वल्स टू -3 प्लस 25, प्लस माइनस क्या हो जाएगा मेरा माइनस हो जाएगा, तो a11 इज इक्वल्स टू 22। तो a11 की टर्म कितनी आ गई 22, ऑप्शन में है 22, बी ऑप्शन सही है, गॉट इट। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। चलो हम क्या कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या लिखा है, हमें एपी दे रखी है, एक एपी है। ठीक है, एपी है, फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स। हमें मिसिंग टर्म निकालना है, मिसिंग टर्म निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है मिसिंग टर्म। पहले तो हमें पता चल जाता है नंबर ऑफ टर्म्स कितने मेरे पास, 3 हो गए, 3 है, 1 2 3 खत्म एपी हमारी, नंबर ऑफ टर्म्स का। ए कितना है मेरे पास 2 है, डिफरेंस मेरे को डोंट नो, लास्ट नंबर क्या है मेरे पास 26। आई हैव टू फाइंड a2 फाइंड करना है। कैसे, ये मेरा a1 है, a2 है, a3 है, इनको फाइंड क्यों करना है, a2 फाइंड करना है। ठीक है, उससे पहले मैं क्या फाइंड कर लेता हूं, पहले डिफरेंस फाइंड कर लेता हूं। ठीक है, डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, सेम फॉर्मूला, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। ओके, an कितना है मेरे पास 26, a कितना है 3, n कितना है मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, -1 डिफरेंस मेरे को पता ही नहीं है, ये मेरे पास 2 है,
ठीक लिख रहा हूँ। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 26 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2d, इधर के माइनस होगा तो कितना बचेगा 24 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा मेरे पास। डिफरेंस कितना बचा मेरे पास 12 का, 12 का डिफरेंस बता। अब a2 निकालना है मेरे को। a2 किस तरीके से निकालूंगा मैं, मेरे को a2 निकालना है तो मैं क्या करूंगा a1 में डिफरेंस प्लस कर दूंगा। a1 मेरा क्या था 2 प्लस डिफरेंस कितने का है मेरा 12 प्लस करूंगा कितना आएगा 14, तो मेरा a2 कितना आ गया 14, मतलब यहाँ पे कितना आएगा मेरा 14 आएगा। समझ गए? चलो सेकंड पार्ट करते हैं इसका भी। ठीक है, चलो अब हम करते हैं सेकंड पार्ट इस चीज का। सेकंड पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो हमें क्या दे रखा है, देखो a1 हमें गिवन नहीं है, a2 हमें दे रखा है, a3 हमें गिवन नहीं है, a4 हमें दे रखा है। हमें क्या निकालना है a1 और a3 निकालना है। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो अब हम करते हैं। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, जैसे हमें a2 दे रखा है तो ध्यान से देखना इसको कैसे करना है, कोई वो नहीं लेना। a2 दे रखा है, फॉर्मूला वही होगा a प्लस n की जगह 2 आ जाएगा 2 - 1 d, क्योंकि मेरे को a नहीं पता, मेरे को डिफरेंस भी नहीं पता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे प्रॉपर्ली इन दोनों की क्या कर लेंगे, जो हमें गिवन है ना a2 और a4 इनकी हम इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, किस तरीके से देखो जब हम करते हैं a2 कितना था मेरा 13 इज इक्वल्स टू a प्लस d हो जाएगा, क्योंकि 2 - 1 कितना होता है 1 होता है, और 1 * d कितना हो जाएगा मेरा d हो जाएगा। ओके, तो मेरी क्या हो जाएगी पहली इक्वेशन हो जाएगी। सेम गोस फॉर a4। अगर मैं a4 की इक्वेशन निकालना चाहूं तो मेरी कितनी आएगी a प्लस n कितना था 4 - 1 d मेरे को पता नहीं है। a4 में कितना करना है 3 गिवन है, a4 की जगह 3 लिखूंगा a प्लस 4 - 3 3 * d कितना हो जाएगा मेरा 3d, ये मेरी कितनी हो जाएगी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, दो इक्वेशन मिली मेरे को। अब मैं क्या करूंगा इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा दूंगा। इसमें क्या लूंगा एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा। तो मैं क्या लिखूंगा बाय सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सबट्रैक्ट कर दूंगा। सॉरी, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सबट्रैक्ट कर दूंगा। मैं ऊपर क्या लिखूंगा a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 3, दूसरी क्या थी मेरी a प्लस d इज इक्वल्स टू 13। जब भी मैं एलिमिनेशन मेथड लगाता हूं तो मैं जो नीचे वाली वैल्यू होती है उनका साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे इसका साइन क्या प्लस का है तो इसका भी नीचे माइनस, प्लस का तो क्या जाएगा माइनस, प्लस का तो क्या जाएगा माइनस। अब जो इस नीचे वाले जो इक्वेशन है उनकी वैल्यू क्या होगी माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस कट गया, 3 में से इसके पास कुछ नहीं होता तो 1 होता है, इतना वैल्यू वाला का। अगर किसी वेरिएबल के साथ कुछ नंबर जुड़ा नहीं होता तो उससे हमेशा क्या होता है 1 होता है। ओके, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2d, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2d, और प्लस माइनस माइनस और बड़ा नंबर देखेंगे हम 3, और उनमें से बड़ा कौन सा 3, साइन कौन सा प्लस का, तो हम प्लस का ही लगाएंगे। ओके, अब यहाँ पे सॉल्व करो तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा, तो d इज इक्वल्स टू -10/2। तो d कितना आ जाएगा मेरा -5 आ जाएगा। जब d मेरा -5 आया, जब d मेरा -5 आया तो मैं अगर a1 कैसे निकालता हूं, मैं a1 में कैसे निकालूंगा, अगर मैं a2 में से डिफरेंस माइनस कर दूंगा तो मेरा a1 निकल जाएगा। अगर मैं a2 में से डिफरेंस को माइनस कर दूं, हम क्या करते हैं जब मैं a2 निकालूंगा तो मैं डिफरेंस प्लस करते जाते हैं आगे जैसे, पर मेरे को क्या निकालना है इससे पहले वाला नंबर निकालना है, मतलब मेरे को a1 निकालना है। तो मैं क्या करूंगा a2 में से डिफरेंस माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे a2 कितना 13 -5, तो 13 प्लस माइनस माइनस किया तो +5 कितना हो जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा 18। तो मेरा a1 कितना आ गया 18, a1 कितना है मेरा 18। गॉट इट। अब मेरे को निकालना है a3 निकालना, तो a3 कैसे निकालूंगा, a3 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a2 में अगर मैं डिफरेंस प्लस कर दूं a2 कितना मिलता है 13 प्लस -5, तो 13 - 5 कितना बनेगा मेरा 8 बनेगा। कितना बनेगा मेरा 8 बनेगा। तो मेरा a3 कितना निकल गया मेरा, a3 कितना निकल गया मेरा 8 निकल गया। समझे किस तरीके से करा हमने। ठीक है, हमें पहले क्या करनी, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी एक हम इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, इसकी हम क्या बना लेंगे इक्वेशन बनाएंगे। जैसे मैंने बनाई इस तरफ एक इक्वेशन ये बना दी मेरी, दूसरी इक्वेशन ये बनाई है, एक ये बन गई और एक ये बन गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनका क्या कर देंगे एलिमिनेशन मेथड करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सबट्रैक्ट करके हमारी कुछ एक की वैल्यू देगी, डिफरेंस निकलेगा तो हम डिफरेंस से क्या निकाल देंगे फिर ए निकाल देंगे। हम ऐसे ना करके इसको हम पुट करके इसमें हम निकाल सकते थे ए की वैल्यू, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, चलो हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक है, चलो हम इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसमें हमें क्या क्या गिवन है, हम इसमें a1 गिवन है और a4 गिवन है, a3 हमें निकालना है और a2 हमें निकालना है। तो हम कैसे करेंगे,
A4 का डाल देंगे, सिंपल सा इक्वेशन नहीं बनाते इसमें, A4 में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं A4 में डालूंगा तो मेरे को सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे ये सॉल्व करके मैंने इक्वेशन डाल दी, A4 a plus n minus 1d। ठीक है, अब इसमें A4 क्या था मेरा, 9 2 18 और 190, 19/2। ये मेरे को फर्स्ट टर्म पता है 5 प्लस n कौन सा है, 4 होगा, चौथी टर्म की बात कर रहा हूं मैं, डिफरेंस मेरे को निकालना है। ओके गॉट इट। तो मैं क्या करूंगा इसमें 19/2 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3d हो जाएगा कि 4 minus 1 3 और 3 into d कितना हो जाएगा मेरा 3d हो जाएगा। ओके, अब ये माइनस में प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 19 minus 10/2 हो जाएगा। एलसीएम अगर पूरा लूंगा तो इधर हो जाएगा 3d, तो कितना बचेगा मेरे पास 9/2 मल्टीप्लाई 3। ये d मेरे पास कितना आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 3 3 9 होता है, तो मेरे डिफरेंस कितना आता है यहाँ पे 3/2 आ गया मेरा डिफरेंस। ओके गॉट इट, डिफरेंस मेरा कितना आ गया यहाँ पे 3/2 आ गया। अब मैं A2 निकालूंगा तो मैं कैसे निकालूंगा, अगर मेरे को A2 निकालना मैं क्या करूंगा, A1 में डिफरेंस प्लस कर दूंगा, 5 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा मेरा 10 प्लस 3/2 कितना आ गया 13/2, प्लेन मेरा कितना है 13/2। ठीक है, या तो इसको लिखना चाहो तो इसको लिख दो 6/1/2 लिख सकते हो, मर्जी। A3 निकालना तो कैसे निकालूंगा, अगर मैं A2 में डिफरेंस प्लस कर दूंगा, A2 कितना था मेरा 13/2 प्लस 3/2 16/2। ठीक है, कितना आ गया मेरा 16/2, या तो तुम काट के इसको लिख देते हो 8 भी लिख सकते हो। ठीक है, समझे किस तरीके से हुआ है। ओके चलो इसको चौथा पार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम इसका करते हैं चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में क्या क्या गिवन है, देखो A1 गिवन है, A2 नहीं है, A3 नहीं है, A4 नहीं है, A5 भी नहीं है, और A6 दे रखा है। ठीक है, सेम करना है उसको, सेम जैसे हमने थर्ड पार्ट करा था वैसे ही करना है फोर्थ पार्ट में। A6 इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1d करके। ओके, A6 क्या है मेरे पास 6, A मेरे पास क्या -4 प्लस n क्या है 6 टर्म कर रहे हैं हम। ठीक, -4 प्लस 5d, माइनस के तरह के प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल्स टू 5d, और 10/5 कितना हो जाएगा मेरा, डिफरेंस कितना आना चाहिए, चला लो 2 आ गया। डिफरेंस कितना आ गया मेरा 2 आ गया। अब डिफरेंस मेरा 2 आ गया तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूं, A2 निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा, A1 प्लस डिफरेंस -4 प्लस 2 कितना आ गया -2। A3 में कितना आएगा मेरा A2 प्लस डिफरेंस, A2 कितना था मेरा -2, मैंने -2 निकाला था, -2 में प्लस करूंगा 2 कितना आ गया मेरा 0। ओके, A4 निकालेंगे, A3 में डिफरेंस प्लस करूंगा, 0 में 2 प्लस करूंगा तो कितना आएगा मेरा 2, कितना आ गया 2। A5 निकालूंगा, A4 प्लस डिफरेंस, A4 कितना है मेरा 2 प्लस 2 कितना आ गया मेरे पास 4, कितना आ गया 4। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से हो गया वाला क्वेश्चन भी सेम जैसे थर्ड क्वेश्चन कर रहा था भाई, बस इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमारी बढ़ गई है, उसमें 4 ही थी, इसमें कितने हो गई हैं 6 हो गए। ठीक है, चलो फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका भी। ठीक है, चलो अभी इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट भी सेम किसकी तरह सिमिलर जैसे हमने सेकंड पार्ट करा था ना वैसे ही करना है, क्योंकि हमें इसमें क्या दे रखा है, देखो A1 नहीं पता, A2 दे रखा है, A3 नहीं पता, A4 नहीं पता, A5 नहीं पता, A6 दे रखा है मैं डायरेक्ट उसके बाद। ठीक है, सेम इक्वेशन बना के चलेंगे। पहले किसकी बनाएंगे, A2 की बना लेते हैं, A प्लस n माइनस 1d। ठीक है, और यहाँ पे क्या बना लेंगे A6 की बना लेंगे, A प्लस n माइनस 1d। और इट ये हो जाएगा हमारा। अब A2 क्या है मेरा 38 है, A मेरे को पता नहीं है, नंबर ऑफ टर्म कौन सी कर रहे हैं हम, सेकंड की बात कर रहे हैं, और ये मेरा d आ जाएगा। तो मेरा क्या आ जाएगा 38 प्लस A प्लस d, 38 इज इक्वल्स टू A प्लस d, मेरी पहली इक्वेशन आ जाएगी। गॉट इट। अब छठी की बात करें -22 आ गया, A मेरे को पता नहीं है, छठी पोजीशन की बात कर रहा हूं, और d मेरे आ जाएगा, तो -22 इज इक्वल्स टू A प्लस 5d आ जाएगा। ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब मेरे को दोनों इक्वेशन बन गई, तो मैं क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो क्या लिखूंगा A प्लस 5d इज इक्वल्स टू -22 और A प्लस d इज इक्वल्स टू 38, साइन चेंज माइनस माइनस माइनस, गॉट इट। ये कट जाएगा तो मेरा कितना आएगा 4d इज इक्वल्स टू माइनस का 60, d इज इक्वल्स टू -60/2 4 कितना आ गया
-15 आ गया डिफरेंस मेरा। डिफरेंस मेरा कितना आ गया? -15 आ गया। अब डिफरेंस मेरा -15 आ गया, तो A2 किस तरीके से निकालूंगा? अगर मैं A1 सॉरी कैसे निकालूंगा? A2 में माइनस कर दूंगा डिफरेंस को। A2 कितना था मेरा? 38 माइनस -15, तो 38 माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस का 15 कितना आएगा मेरा? 53 आ जाएगा। ये मेरा कितना आ जाएगा? ये मेरा कितना आ जाएगा? 53 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को निकालना है A3 निकालना है, तो A3 की निकालूंगा, किन निकालूंगा? A2 में डिफरेंस प्लस कर दूंगा। A2 मेरा कितना था? 38 प्लस -15। कैसे लिखूंगा? 38 प्लस माइनस का तो -15। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ही हो जाएगा। तो मेरे क्या हो जाएगा? 38 -15 कितना बचेगा मेरे यहाँ पे भाई बताओ? 23। ठीक है, कितना आ गया मेरा? 23 आ गया। A3 समझे किस तरीके से है? ठीक, अब मेरे को निकालना है, अगर मेरे को निकालना है A4 निकालना है मेरे को। A4 किस तरीके से निकालूंगा? अगर मैं A3 में प्लस कर दूंगा किसको? डिफरेंस को। A3 कितना है मेरा? 23 प्लस डिफरेंस कितना है मेरा? -15। ठीक है, अब 23 में प्लस माइनस का तो -15 करूंगा तो कितना बचेगा मेरा? 18 कि 8 बचेगा मेरा। कितना बचेगा मेरा? 8 बचेगा। ठीक है, अब मेरी बारी आई A5 निकालने की। A5 कैसे निकालूंगा? अगर मैं A4 में प्लस कर दूंगा डिफरेंस को, अगर मैं 8 में प्लस कर दूंगा -15 को, ठीक है, कितना आएगा? 8 प्लस माइनस का तो -15, तो 15 माइनस 8 कितना बचता है? कितना बचता है लाडलो? 7। किसका? माइनस का 7। ये कितना आ जाएगा मेरा? 8 आया, ये मेरे कितना है? माइनस का 7। ठीक है, अगर A6 कंफर्म करना तो A6 में निकाल के कर सकते हैं। देखो हमारा क्या था? A5 प्लस D कितना था? -7 प्लस -15 और कितना है? -7 -15 कितना आ गया? 22 आएगा माइनस का। तो हमारा A6 भी सही आ रहा है। ठीक है, तो हमारा डिफरेंस क्या निकला है? सही निकला है। समझ में आया किस तरीके से हुआ ये? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया लाडलो? ठीक है, चलो।